करेंगे आज अपन आपके टॉपिक से रिलेटेड। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 5 मीटर दिया है, मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी जितनी उसकी ब्रेथ है उससे 5 मीटर ज़्यादा उसकी लेंथ है। आप इन वर्ड्स को ध्यान से पढ़िएगा। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द प्लॉट इज़ 78 मीटर, अगर उसका पैरामीटर 78 मीटर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रेथ नहीं पता है, लेंथ के बारे में तो कुछ दिया है, तो आप लेट द ब्रेथ बी एक्स, उसको आप एक्स मान लो। तो लेंथ कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, एक्स प्लस एक्स मीटर है, एक्स प्लस 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया पैरामीटर, पैरामीटर उसका कितना है, वैसे आपको पता है 2 × L + B होता है, और वैसे क्वेश्चन में कितना गिवन है पैरामीटर 78 मीटर। तो आप यहाँ पे बस सॉल्व कर लो इसको, लेंथ और ब्रेथ आपको पता चल गई। तो 2 × लेंथ की जगह लेंथ एक्स प्लस 5 और ब्रेथ की जगह x, ठीक है, इक्वल्स टू 78। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको बस आपको सॉल्व करना है। x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 78, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 78/2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा पहले, पूरा ब्रैकेट को अगर अपन अलग अलग करेंगे तो ऐसा मत कर देना कि अंदर के 5 को पहले ले जाओ माइनस को इधर, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो ये आधा अधूरा नहीं जाएगा, इसलिए 2 पहले जाएगा। तो 2x प्लस 5 बराबर 39। अब 2x बराबर 39 माइनस 5, 2x बराबर 34, तो यहाँ से x बराबर 34/2 दैट इज़ 17 मीटर जो है आपके आ जाएगा। तो आपके पास लेंथ ब्रेथ कितनी आ गई 17 मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 थी लेंथ, तो 17 + 5 मीटर बराबर 22 मीटर जो है आपकी लेंथ हो जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है आपकी ना, राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल ऑफ 2 विच आर नॉट राइट एंगल। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें से एक तो एंगल राइट एंगल ही होगा 90 डिग्री का, और ये बोल रहा है वन एंगल ऑफ 2 विच आर नॉट राइट एंगल, जो दोनों राइट एंगल नहीं हैं उनमें से एक दूसरे से 20 बड़ा है। यानी अगर मैंने एक को x ले लिया तो दूसरा कितना है, x प्लस 20 डिग्री है। ठीक है, अब ये एंगल फाइंड करना है। तो लेट द फर्स्ट एंगल बी, ए बी सी कोई ट्राइंगल है, लेट द एंगल सी इन ट्राइंगल ए बी सी बी एक्स एंड लेट द एंगल, फिर तो लेट क्या, फिर दो एंगल ए कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 20 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है ट्राइंगल में, उसके अलावा तो आप कहीं से एंगल निकाल ही नहीं सकते हो। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ए आपके पास x प्लस 20 है, एंगल बी आपके पास 90 है, और एंगल सी आपके पास x है। ये तीनों 180 डिग्री के बराबर है। सॉल्व कर लो, x प्लस एक्स 2x, 90 प्लस 20 110 डिग्री, 180 डिग्री, 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री दैट इज़ 70 डिग्री। तो 2x बराबर 70 डिग्री आ गया, तो x कितना हो जाएगा 70 डिग्री बाय 2 दैट इज़ 35 डिग्री। तो एक एंगल अगर 35 आ गया, x अगर 35 डिग्री आ गया, तो दूसरा एंगल x प्लस 20 यानी 35 प्लस 20 यानी 55 जो है वो एंगल हो जाएगा। तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया, 55 हो गया और 35, पता लगा लिए ये तीनों एंगल। यही इस क्वेश्चन में करना था। ठीक है ना, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये वर्ड प्रॉब्लम्स। एक और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं अपन इसी के बाद। नाउ द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है कि एक पर्स है, अ पर्स है 25 पैसे के कॉइन्स उसमें सिक्के हैं एंड 50 पैसे के कॉइन्स है उसमें। नंबर ऑफ़ 25 पैसे कॉइन्स इज थ्राइस द नंबर ऑफ़ 50 पैसा कॉइन्स। जितने 50 पैसे के कॉइन्स है उससे 3 गुना 25 पैसे के कॉइन्स है। अगर टोटल वैल्यू ऑफ मनी पर्स में 75 रुपीज़ है, यानी पर्स में टोटल 75 रुपीज़ है, तो आपको पता लगाना है कि नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हैं 25 पैसे के और 50 पैसे के पर्स में। ठीक है, सबसे पहले तो टोटल मनी रुपीज़ में है, तो आप जितने भी पैसा है उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो एक चीज़ ये कि 25 पैसे के कॉइन्स थ्राइस है 50 पैसे कॉइन्स है,
तो आप 50 पैसे कॉइन्स को जो है x मान लो, क्योंकि दूसरे की तो कंडीशन दे रखी है। तो लेट द 50 पैसे कॉइन्स बी x हो गए। तो 25 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। ठीक है, एक x हो गया तो दूसरा 3x हो जाएगा। तो अब टोटल 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं? 3x है। तो सबसे पहले तो 25 पैसे के 3x कॉइन्स, तो टोटल पैसे इतने हो गए। अब टोटल रुपीज़ निकालने तो मैं डिवाइड बाय 100 करूँगी। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। ठीक है ना। तो मुझे अगर कन्वर्ट करना है इसको रुपीज़ में, तो मैं इस पैसे को डिवाइड कर दूँगी 100 से। तो ये तो टोटल 25 के कॉइन से कितने रुपीज़ होंगे वो आ गया। ठीक है, प्लस साथ में 50 पैसे के कॉइन से कितने रुपीज़ होंगे, तो 50 पैसे अपॉन 100। ठीक है, और इनटू टोटल कितने कॉइन्स है इसके? x कॉइन्स है। तो ये टोटल रुपीज़ आ गई। ये 50 से होने वाले पैसे कॉइन से होने वाले कितने रुपीज़ होंगे, ये 25 पैसे कॉइन से होने वाले कितने रुपीज़ होंगे। ठीक है, तो ये वो चीज़ हो गई। अब टोटल मनी आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल मनी कितना गिवन है? टोटल मनी है उसके पास 75 रुपीज़। ठीक है, टोटल मनी उसके पास 75 रुपीज़ है। तो यहाँ से 1 और 2 दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि ऊपर भी टोटल पैसा 25 पैसे से इतना, 50 से इतना, तो दोनों का टोटल मिला करके ही तो 75 रुपीज़ होंगे। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसको 75 के बराबर रख देना और अब जो इक्वेशन बन रही है उसको सॉल्व करना है आपको। 25 4 ज़ा 100, तो 3x/4 आ गया, और इधर 50 2 ज़ा 100, तो x/2 आ गया 75। एलसीएम ले लो, 4 1 ज़ा 4, तो 3x इंटू 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो x इंटू 2 75। 3x प्लस x इंटू 2 2x अपॉन 4 इक्वल्स टू 75। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 5x। 75 इंटू 4, तो 5x किसके बराबर आ गया? 75 इंटू 4 कितना होता है? 300 होता है। तो 5x बराबर 300 आ गया, तो x कितना आना चाहिए इसमें से? x आना चाहिए 60। ठीक है, तो यानी 50 पैसा कॉइन्स कितने हो गए? 60 हो गए। अगर 50 पैसे के 60 कॉइन्स है तो 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? 3 इंटू x, यानी 3 इंटू 60 180। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट निकल के आ गया कि 50 पैसे के कॉइन्स तो 60 है और 25 पैसे के कितने कॉइन्स है? 180 है। ठीक है, तो ये आपका टोटल निकल के आ गया कि टोटल कॉइन्स इतने हैं। समझ में? इस तरह से आपको वर्ड्स प्रॉब्लम करनी है। थैंक यू।